गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें पार्ट है छठा, नौकर की मूर्खता। तो स्टूडेंट हमारा इसके पहले का जो 4th नंबर का चैप्टर था ना, वो हमने पूरा कर दिया था। और उसके बाद ये जो हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, हाँ 5 नंबर का चैप्टर था। वो कौन सा था? वो एक पोएम थी, उसका नाम था चिड़िया। वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उस पार्ट की जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने करवा दिए थे। ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर है, उसका नाम है नौकर की मूर्खता। तो इस पार्ट में मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद आपको अपनी हिंदी की जो नोटबुक है ना, उसे भी खोल कर रखनी है। उसमें हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है ना, उसको खोल कर रखनी है, उसमें पढ़ना है और इसमें वीडियो में से सुनना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है, एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा। ये एक घटना पर आधारित है। ये क्या है कि एक बार है ना, एक मालिक ने अपने नौकर से कहा, बैंगन बहुत अच्छा लगता है, आज हम बैंगन खाएंगे। और क्या कहते हैं कि बैंगन है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम बैंगन खाएंगे। मालिक यानी उसका मतलब होता है स्वामी। और नौकर का मतलब होता है सेवक, जो सेवा करता है ना, वो सर्वेंट। स्वामी यानी कि मास्टर। और मालिक ने क्या कहा कि बैंगन बहुत अच्छा होता है ना, तो आज हम बैंगन खाएंगे। तो मालिक की बात सुनकर नौकर बोला, और जब ये मालिक ने बोला ना कि आज हम बैंगन खाएंगे, तो ये सुनकर फिर नौकर बोला कि हाँ मालिक, अवश्य खाएंगे। क्या बोला? कि हाँ मालिक, हम बैंगन अवश्य खाएंगे। बैंगन तो सारी सब्जियों का राजा है, तभी तो उसके सर पर मुकुट है। और नौकर क्या बोला कि बैंगन है ना, वो तो बहुत अच्छा होता है, जो सारी सब्जियां होती है ना, उसका राजा कहलाता है, तभी तो उसके सिर पर ताज है, मुकुट है। मुकुट यानी कि ताज। मालिक के कहने पर नौकर ने बैंगन बना दिया और मालिक ने जी भर खाया। और मालिक ने जो कहा था ना कि तुम आज बैंगन बनाना, आज हम बैंगन खाएंगे, तो नौकर ने बैंगन बना दिए और मालिक ने जी भर कर खा लिया। शाम को अचानक मालिक के पेट में दर्द होने लगा। और शाम को क्या हुआ? तो शाम को मालिक के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। उसने नौकर को बुलाया और कहा, और जब मालिक को पेट में दुखने लगा ना, तो उसने क्या किया, उसने नौकर को बुलाया और कहा, बैंगन बहुत बुरा होता है, जब से खाया है तब से पेट में दर्द हो रहा है। और क्या कहा कि बैंगन है ना, वो तो बहुत बुरा होता है, जब से मैंने बैंगन खाया है ना, तब से ही पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सुनकर फिर नौकर बोला कि बैंगन बहुत बुरा होता है, जब से नौकर फिर बोला, और नौकर है ना, वो खड़े खड़े सिर हिलाता रहा और मालिक की बात खत्म होते ही बोला। और जब ये मालिक बोल रहे थे ना कि बैंगन बहुत बुरा होता है, उसके खाने के बाद से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसे सुनता रहा नौकर और फिर हाँ की ओर सिर हिलाता रहा। फिर जब मालिक की बात ख़त्म हो गई ना, उसके बाद नौकर बोला, बिल्कुल मालिक, बैंगन तो होता ही बुरा है, तभी तो भगवान ने उसका रंग काला बनाया और नाम भी बैगुन रख दिया। और क्या बोलता है वो कि हाँ मालिक ने बैंगन है ना, बहुत बुरा होता है, तभी तो भगवान ने उसका रंग काला बनाया है और उसका नाम भी बैगुन रखा है। नौकर की बात सुनकर मालिक बहुत हैरान हुए। और नौकर की बात सुनकर मालिक है ना, वो बहुत हैरान हो गए। हैरान का मतलब होता है हक्का बक्का। और फिर है, और बोले, मालिक फिर बोले, सुबह तो तुम इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, अब क्या हो गया? सब्जियों का वह राजा बैगुन कैसे बन गया? और फिर मालिक है ना, वो नौकर से क्वेश्चन करता है कि सुबह तो तुम उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, सब्जियों का राजा बैगुन कैसे हो गया? ऐसे सब सवाल करता है मालिक नौकर से। फिर नौकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मालिक, मैं आपका नौकर हूँ, बैगुन तो नहीं, बैगुन का नहीं, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा ही तो बोलूँगा। आपकी हाँ में हाँ मिलाऊँगा तो मेरा काम है,
और ये जो नौकर है ना वो क्या जवाब देता है अपने मालिक को, वो कहता है कि मालिक बैंगन का ही नहीं, आपकी हर बात में हाँ भरना मेरा काम है और मैं आपका नौकर हूँ, तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मालिक का यह नौकर खाना तो बहुत अच्छा बनाता है, परंतु था एकदम मूर्ख। और क्या है, ये जो मालिक है ना उनका ये नौकर था तो वो खाना तो बहुत अच्छा बनाता है, यानी कि उसको काम करना तो बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन वो एक नंबर का मूर्ख है। एक दिन मालिक ने नौकर से मनपसंद खाना बनाने को कहा, और ये एक दिन की बात है जब मालिक ने अपने नौकर से कहा कि तुम अब मनपसंद खाने की चीज़ें बनाओ, और नौकर ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए। और जो नौकर थे ना उसने स्वादिष्ट व्यंजन व्यंजन यानी कि पकवान, खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना उसे व्यंजन बोलते हैं। और भोजन करने के लिए अपने मालिक को बुलाया, और वो नौकर था ना उसने क्या किया, भोजन करने के लिए अपने मालिक को बुलाया। लेकिन मालिक है ना वो तैयार हो रहे थे, तो उसने मालिक को बुलाने, मालिक तैयार हो रहा था और मालिक है ना वो क्या कर रहे थे, वो तैयार हो रहे थे, इसलिए उसने नौकर को खाना परोसने के लिए कहा। और उसने क्या किया, मालिक ने नौकर को कहा कि मैं आता हूँ तब तक तुम खाना परोसो। जब मालिक खाना खाने के लिए आया तो उसने देखा कि नौकर ने पानी नहीं रखा, और नौकर ने तो खाना तो पिरस दिया था लेकिन उसने पानी नहीं रखा। मालिक बाहर आए तो उन्होंने देखा कि नौकर ने तो पानी नहीं रखा, तो वह देखकर मालिक बोला, और फिर ये सीन देखा, फिर मालिक बोला अरे तुमने पानी नहीं रखा। और क्या बोला उसने कि तुमने पानी नहीं रखा। नौकर को थका सा देखकर मालिक बोला, फिर नौकर थका हारा बैठा था ना, तो वो देखकर फिर मालिक बोला तुम यहीं बैठो, मैं ले आता हूँ, तुम बस खाने को देखते रहो। और उसने क्या कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम बस खाने को देखते रहना। और फिर मालिक है ना वो पानी लेने के लिए चले जाते हैं। जब मालिक पानी लेकर आया तो उसने देखा कि थाली में एक कुत्ता मुंह मार रहा था, और उसने आकर देखा, क्या देखा मालिक ने आकर कि एक कुत्ता है ना वो खाने के अंदर मुंह मार रहा था। मुंह मार रहा था यानी कि वो खाना खा रहा था, वो खाना झूठा कर रहा था। और पास बैठा नौकर टक टक बंधे आँख खाने की ओर देख रहा था। टंके बांधे देखना, एक टक देखना यानी कि एक नज़र से देखते रहना, कुछ नहीं करना। और जो मालिक था ना, अरे जो नौकर था ना वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ देख रहा था, वो कुत्ते को भगा नहीं रहा था। ये देखकर मालिक चिल्लाते हुए बोला, और फिर ये देखकर मालिक ने चिल्लाया, मूर्ख, देखते नहीं कुत्ता खाना खा रहा है और तुम बैठे बैठे देख रहे हो। और फिर मालिक क्या बोले कि मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता, तू सिर्फ बैठा ही रहा है, कुत्ते को भगा क्यों नहीं रहा है, कुत्ता बैठा खाना खा रहा है, तुम बैठे बैठे सिर्फ देख ही रहे हो। फिर नौकर डर गया, नौकर था ना वो हो गया, डर गया। फिर कम कपाते हुए आवाज़ में बोला, और नौकर एकदम से डर गया ना, तो फिर कप कपाती आवाज़, उसका मतलब होता है कि आवाज़ का लड़खड़ाना। तो कप कपाती आवाज़ से बोला, मालिक आपने तो केवल खाने को देखने के लिए ही कहा था, कुत्ते को भगाने के लिए तो आपने कहा ही नहीं था। आप कुत्ते को भगाने के लिए कहते तो मैं उसे ज़रूर भगाता। और नौकर क्या जवाब देता है कि मालिक आपने तो सिर्फ खाना को देखने के लिए कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि कुत्ता आए तो उसे भगाना, इसीलिए मैं सिर्फ उसे देख रहा था, अगर आपने कहा होता तो मैं उसे ज़रूर भगाता। नौकर का ऐसा जवाब सुनकर मालिक ने माथा पीट लिया और झिनझिनाते हुए घर से बाहर चले गए। और क्या कहते हैं, जलना यानी कि क्रोधित होना। जब नौकर का ऐसा जवाब सुना ना तो वो क्रोधित होकर यानी कि गुस्से से घर से बाहर चले गए। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा चैप्टर 6 का जो है नौकर की मूर्खता, वो मैंने पूरा आपको चला दिया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर है ना वो करवाने वाली हूँ, ठीक है। तब तक ये आप जो शब्द के अर्थ है ना उसे आप हिंदी की नोटबुक में लिख देना और अपनी होमवर्क की बुक में भी लिखना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।